Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that all of you are safe and healthy. Welcome back to my lecture, and today's lecture we will explain assignment of chapter number 1. So kindly open the page number 11 of chapter number 1 और आज हम एक्सप्लेन करेंगे असाइनमेंट 1.2 और इस एग्जाम्पल असाइनमेंट में हमने कन्वर्जन ऑफ 1 वीक इनटू सेकंड्स, वीक में कितने नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं उसी को हमने कन्वर्ट करना है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कन्वर्जन ऑफ 1 ईयर इनटू सेकंड्स किया था, इसी तरह आज इस असाइनमेंट में हम कन्वर्जन ऑफ वीक इनटू सेकंड्स करें। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जितनी भी ग्रेड 8 और 9 में जितनी भी असाइनमेंट है, अगर आप लोग वो रिफ्लेक्शन है एज एग्जाम्पल्स का, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल पे सही कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप असाइनमेंट खुद ब खुद कर सकते हैं। इसको आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, पहले एग्जाम्पल पे फोकस करें, एग्जाम्पल को 2-3 दफ़ा इसको सॉल्व करें पेज पे। तो असाइनमेंट को सॉल्व करना आप लोग के बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम है। आप लोग खुद ब खुद इसको सॉल्व करें बंद आंखों से। लेकिन आप लोगों ने पहले एग्जाम्पल्स को A to Z प्रॉपरली आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है 2-3 टाइम्स, फिर इसके बाद आप लोग असाइनमेंट की तरफ आ जाएं। तो ये A to Z मैं सिर्फ 1 ईयर की जगह 1 वीक का वर्ड यूज़ करूँगा, बाकी A to Z उसी तरह है। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन आप लोगों ने इसमें आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करें, पार्टीशन इसमें करें। गिवन डेटा आप लोगों को क्वेश्चन में दे देते हैं, क्वेश्चन में ये मटेरियल दिए होते हैं, सिर्फ आप इसको क्वांटिटीज़ पे फोकस करें कि कौन सी क्वांटिटी है, उसी को आप इन द फॉर्म ऑफ गिवन डेटा में पोर्शन में आप इसको पुट करें। फिर इसके बाद आप रिक्वायर्ड डेटा आप इसमें ढूंढिए, सर्च करें कि हमसे रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड में लिखें फार्मूला, आपने रिक्वायर्ड डेटा को देकर उसी स्टेटमेंट के मुताबिक आपने एग्जैक्ट फार्मूला पुट करना है। फार्मूला के बाद वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ के बाद कैलकुलेटर निकालें, वैल्यूज़ को पुट करें, वो आपको खुद ब खुद इसको आंसर देंगे और वो आंसर एज आ रिजल्ट के फॉर्म में लिखे। तो इसी तरह 4 पार्ट्स आपके पास किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आते हैं और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक ट्रिक्स है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप कैसे, आप सिर्फ एक काम याद करना है, वो करना है, वो आपने फार्मूलाज को याद करना है सही। एक पेज पे आप लिखें कि इसी चैप्टर्स में कौन कौन से फार्मूले जो है वो यूज़ होते हैं और इसको ज़बानी आप क्या करें, रटा करें, याद करें फार्मूलेज को। अच्छा, क्योंकि फार्मूलेज को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिराइव नहीं करते, वो आपने डायरेक्ट उसी फार्मूले को पुट करना है। अच्छा, अब देखिए इसमें हमारे पास ये है, आप देखिए मैं किस तरीके से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा लिखता हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ 1 वीक। यहाँ पे हमें देखिए अब 1 वीक में नंबर ऑफ सेकंड्स को फाइंड आउट करना है। तो गिवन डेट हमारे पास क्या है, 1 वीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि देखिए मैंने 1 ईयर लिखा था 1.2 में। देखिए असाइनमेंट मैं उसी को आप लोग को थोड़ा सा दोनों आपके पास ये रिवाइज हो जाएंगे। तो जो एग्जाम्पल था उसी को मैंने क्या किया एंड वो क्रॉस किया, उसकी जगह मैंने असाइनमेंट लिखा है। 1 ईयर को मैंने क्रॉस किया, मैंने क्या लिखा है, 1 वीक लिखा है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, वो गिवन डेटा हो गया। अब रिक्वायर्ड डेटा को देखें, कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। तो ये देखो नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 वीक, कितने 1 ईयर था तो मैंने वीक लिख लिया। फिर नंबर 2 हमारे पास है एक्सप्रेस द नंबर्स इन पावर ऑफ 10 और इसको हमने कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास गिवन भी आ गया, रिक्वायर्ड भी आ गया। फार्मूला प्लस सोल्यूशन क्या है, अब आपने उसी के मुताबिक यूज़ करना है। अब देखें फार्मूला प्लस सोल्यूशन में इज़ वी नो दैट फार्मूलाज, जब भी फार्मूला आप लिखते हैं इज़ वी नो दैट या रेफरेंस देते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यूटन्स लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ, और या आप इज़ वी नो दैट डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब 1 ईयर पहले हमने लिखा था, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। क्लियर। अच्छा, 1 डे में अब अच्छा, अब देखिए अब इसके बाद जब हम पुटिंग करेंगे तो वो हमारे पास जो मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए पेन गिर गया, ये देखिए ये हमारे पास 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो इसको आप इधर ये पुट करें। अब देखिए फिर स्टेप बाय स्टेप उसी तरह करें। 7 आपके पास था, ये 24 आपने पुट किया, फिर 1 आवर्स को 60 मिनट में पुट करें। तो 7 × 7
ये इस पर ये 365 देखिए हमने क्रॉस किया 7 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट। अब जो मैंने हाईलाइट किए देखिए मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60, और ये सेकंड की मिनट की जगह आप सेकंड्स को पुट करें सेकंड, और इन सब को मल्टीप्लाई करके आपके पास कैलकुलेटर में आएगा फिर 604800 सेकंड्स। तो ये आपने इस तरीके से यहाँ पे सॉरी ईयर लिखा है क्योंकि आपने इसको वीक में कन्वर्ट करना है जिस तरीका। अब देखो इसमें दोनों रिवाइज भी हो गया, एग्जाम्पल आपका रिवाइज हो गया और ये असाइनमेंट भी हो गया। तो एग्जाम्पल देखिए वीक की जगह ये मैंने इसी वजह से इस पर कर लिया, ईयर को मैंने वीक बनाया और यहाँ पे 365 की जगह मैंने 7 का सिर्फ आपने इसके साथ वो चेंजेस किए, बाकी A to Z उसी तरह हमारे पास। तो ये आपके पास सेकंड आ गया। तो रिजल्ट में आपने किस तरीके इतने सेकंड्स 604800 सेकंड्स आर इन 1 वीक। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप ये देखिए आप थोड़ा सा मैं चलो दोबारा इसको वो करता हूँ, फर्स्ट पार्ट को मैं रिवाइज करता हूँ। देखिए कि आप जब आप इसको सॉल्व करते हैं वो सोल्यूशन मैं दोबारा करवाता हूँ। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये देखिए मैं जो अंडरलाइन करता हूँ उसी को आपने पुट करना है। 7 मल्टीप्लाई बाई डेज में कितने होते हैं, 24 आवर्स। क्लियर। अच्छा फिर इसी को जो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप आए। इसी को 7 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स। अब देखो इसी को हमने मिनट में कन्वर्ट किया ये वाला। अब मिनट को किस में कन्वर्ट करूँगा, सेकंड में। 7 मल्टीप्लाई बाई 24 अपनी जगह पे, 60 अपनी जगह पे, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर जिस तरह मैंने आपको अभी बता दिया कैलकुलेटर से, आपके पास आता है 6048। वो क्या गया था आपके पास, इधर अभी हमने कर लिया था 604800 604800 सेकंड्स। तो ये आपके पास 1 वीक में इतने सेकंड्स। मैंने दोबारा भी आप लोगों के लिए ये सब सिर्फ आपने ये करना है कि 7 डेज को हार्स में, आवर्स को मिनट में, मिनट को सेकंड में। इसको आप इस तरह लिखे, फिर जो इंक्रीज नंबर आता है फिर इसी को आप इस तरह लिखे, ये देखो इसको इस तरह, इसी तरह सेम टू सेम मिनट और लास्ट में सेकंड्स आपके पास आ जाएगा। सिर्फ आपने ये कन्वर्जन फार्मूले लिखने हैं। अच्छा फिर इसके बाद आप इसका रिजल्ट लिखिए। सो देर आर इतने सेकंड्स इन 1 वीक, आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूले में ये अब इसी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास क्या था, n = m मल्टीप्लाई बाई 10⁻n। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास n है, ये नंबर। अब इसमें सिर्फ आपने m और n को क्या करना है, ढूंढना है। जब भी आप स्टैंडर्ड फार्मूले किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसी में सिर्फ आपने m और n को, इस फार्मूले को आप ज़बानी याद करें। और m और n को, m इज़ द, इसको हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, और m एक्चुअली क्या है। अच्छा ये तो n हो गया। अब m को मैंने ढूंढना है। m क्या है, n हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट को आप क्या करें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट को आप ढूंढें। तो ये आपके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखो फर्स्ट, इसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट आपने काम क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँ तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। अच्छा इस 6 नंबर को आप नोट करें। अब इस नंबर में देखिए कि डेसिमल पॉइंट है कहाँ पे, लार्ज नंबर में बिल्कुल एंड पे होते हैं। जब यहाँ से आपने डेसिमल पॉइंट को उठाकर इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट को इसके यहाँ पे आपने पुट करना है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 6.0। ये देखो ये आप पॉइंट आपने यहाँ पे पुट किया 6.0। अच्छा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि पॉइंट के बाद आप कम से कम 4 डिजिट आप क्या करें, लिखें। अच्छा अगर वो नॉन ज़ीरो डिजिट है तो 4 लिखें, अगर ज़ीरो है सारे तो बस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट आ रहे हैं 048, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव्ड। ये n का नंबर है, तो ये वो नंबर ऑफ डिजिट n दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n। ये आपके पास क्या आएगा, n आएगा। अब कितने नंबर ऑफ डिजिट आपने क्रॉस किया, 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 आ जाएगा। n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव्ड। जहाँ से डेसिमल पॉइंट को आपने उठाया है और जहाँ पे पुट किया है, इन दोनों के दरमियान जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं वो आपके पास
n की वैल्यू होगी और इसको हम दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n। अगर आप पॉजिटिव लिखते हो तो अगर आपने डेसिमल को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएगा, देखिए यहाँ से आपने इसको मूव किया है तो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव से लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हो तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप इसको इधर लेके इसे फार्मूले में ये वैल्यूज आप पुट करें n आपके पास, तो ये नंबर आएगा 6.04800 सेकंड्स। अब m के 6.048 मल्टीप्लाई बाई 10 अपनी जगह पे, n की जगह 5 और सेकंड अपनी जगह पे, तो ये आपके पास नंबर ऑफ सेकंड्स। सो इतने सेकंड्स को आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी रिटन ए 6.048 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 सेकंड्स। तो आप इसको आप इधर ये जब आप नोट्स में लिखते हैं, जब आप कापीज़ में लिखते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। द जनरल फार्मूला ऑफ साइंटिफिक नोटेशन कैन बी रिटन इज, तो आप दोबारा देखें n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 10⁻n। तो n तो आपको वो नंबर है जो आपने सेकंड्स में मालूम कर लिया। इन ऑर्डर टू गेट m, अब मैंटिसा को फाइंड आउट ढूंढने के लिए इन विच द फर्स्ट डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज़ अ नॉन ज़ीरो, मैंने आपको क्या कहा कि उसमें से आपने नॉन ज़ीरो डिजिट को उठाएं और वहाँ पे क्या करें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को पुट करना है। इन विच द फर्स्ट डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज़ अ नॉन ज़ीरो, जिसमें यहाँ पे मैंने क्या ये देखा, इन ऑर्डर टू गेट m इन विच द फर्स्ट डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज़ अ नॉन ज़ीरो, इस डेसिमल पॉइंट से जो पहले ज़ीरो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। और आप ही मैंने आपको बताया कि जब भी आप इसी तरह नंबर में मैंटिसा को ढूंढते हो m को, तो उसमें से आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट को ढूंढे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बात ज़हन में याद रखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट को पुट करें, और डेसिमल पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4, तो 4 कम से कम आप इसको लिखें अगर नॉन ज़ीरो डिजिट है। और आपके पास n क्या आएगा, n द नंबर ऑफ डिजिट थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज बीन मूव्ड। तो यहाँ पे आप देखिए, सो वी हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट, कितने डिजिट आपने, 5 डिजिट टुवर्ड्स लेफ्ट, देयरफॉर द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। तो आपके पास ये n ये है, n आपके पास क्या है, n आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे पास 6.0, ये मैंने क्रॉस इसलिए किए थे, वो ईयर्स का लिखा था, तो देखो सेम टू सेम, मैंने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किए। एग्जांपल है, सिर्फ यहाँ पे इस नंबर को मैं चेंज करता हूँ, 60 और 6048 और आपके पास 00 सेकंड्स आया, तो ये नंबर था। अब इसमें से m आपके पास ये आ गया, n आपके पास ये आ गया। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, आपके पास 6.048 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 सेकंड। सो द अबव नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी रिटन एज, यहाँ पे आपने इस तरह लिख दिया। और ये आपके पास असाइनमेंट, ये जो हमारे पास जो आज असाइनमेंट था 1.2 का, इसका गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा, फार्मूला प्लस सोल्यूशन, इसमें हमने कन्वर्ट किया। पहले आपने इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया और सेकंड्स के बाद फिर हमने कन्वर्ट किया इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट असाइनमेंट 1.2। और अगर आप लोग को फिर भी कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो आप अपना वो ड्रॉप अ क्वेश्चन in the comments box. Inshallah we will explain the next video. Thank you so much for listening to me so patiently. Have a great day. Allah Hafiz.